दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। आज भी मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं सियासत से हटकर कुछ कलाम जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। और शायरी पढ़ने के लिए भी और शायरी लिखने के लिए भी या कोई भी अदबी काम करने के लिए एक ख़ास माहौल दरकार होता है। और उस ख़ास माहौल के अंदर आप एंटर हो जाएं, तो फिर आप जो है ना वो ऐसा तरीके से जो है ना वो कलाम भी लिख सकते हैं। तो एक सोच होती है, मुख्तलिफ फ़िक्रें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी ही हों। तो मगर ये है कि जो भी ऑब्ज़र्व हम चीज़ें करते हैं तो उसको अपने ऊपर जो है ना वो लागू करके तो फिर उसके जो है ना वो सोच व फ़िक्र में वो चीज़ें आती हैं। फिर ख़यालात में वो आती हैं, वो अल्फ़ाज़ का रूप धारती हैं। तो वो फिर हम जो है ना उनको जो है ना वो कागज़ और कलम के हवाले वो कर देते हैं। और जब कागज़ और कलम के हवाले करते हैं तो फिर वो आप तक जो है ना वो चीज़ें वो दूसरों तक पहुँच जाती हैं उधर। तो उसके लिए शायर का हसास होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो मुआशरे का जो सबसे हसास तबका होता है वो शायर भी होता है, अदब के साथ लगाव रखने वाला बंदा भी होता है। क्योंकि वो माशरे को इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को बड़े गौर से देखता है, परखता है, उनको अपने ऊपर लागू करता है। तो उनके दर्द और उनकी सोच और उनकी फ़िक्र को जो है ना उनका अहाता करके तो फिर वो इस काबिल होता है कि उनको अल्फाज का रूप देकर तो वो अल्फाज का मुजस्मा बनाकर आपके सामने वो पेश कर सके। तो मैं खैर जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कॉलेज के ज़माने में तो मुझे अदब वगैरह का काफ़ी शौक था। काफ़ी मैं इसमें पढ़ाई वगैरह भी करता था, अच्छे शेर अच्छे ज़्यादातर खैर शेरों की तरफ ही था मेरा। तो मगर यह कि मज़ामीन भी और दूसरी चीज़ें भी ये मैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ता था। और बाज़ जब ये टीवी ड्रामे वगैरह भी देखता था तो उसके अंदर भी जो हार्ट टचिंग जो डायलॉग होते थे तो उनके ऊपर भी मैं गौर व फिक्र मैं करता था अपने जब पाकिस्तान में था। फिर कनाडा में आकर ज़रा थोड़ा से माहौल वगैरह चेंज हो गया और वो उस तरह के नहीं रहे तो फिर शेर व अदब के साथ भी थोड़ा सा सिलसिला मुनक़ता रहा। मगर यह है कि फिर भी कभी कभार जो है ना ये शेरों की आमद होती थी। तो पहले भी मैं कुछ अपना कलाम आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब भी 16 अगस्त दो 2020 में एक मैंने कलाम लिखा था। तो वो कलाम मैं आपकी नज़र करता हूँ। तो आप उसका ये टाइटल समझ लें कि गहरा सिलसिला कुछ गहरा है। तो ये इसी को लेकर मैं आगे मैं चला हूँ कलाम का, क्योंकि ये बार बार इसकी रेपिटेशन होती है। तो आपकी नज़र मैं अपना कलाम करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ दूसरों के साथ शेयर करना भी जो है ना ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट होती है। तो आपकी नज़र मेरा कलाम। डलता सूरज, शाम का मंजर, याद का सिलसिला कुछ गहरा है। डलता सूरज, शाम का मंजर, याद का सिलसिला कुछ गहरा है। तेरे शिकवे, मेरी वजाहतें, गुफ्तगू का सिलसिला कुछ गहरा है। तेरे शिकवे, मेरी वजाहतें, गुफ्तगू का सिलसिला कुछ गहरा है। गुमसुम रहना, कुछ ना कहना, छुप के देखते रहना। गुमसुम रहना, कुछ ना कहना, छुप के देखते रहना। अध बंद दरीचे, चांद सा चेहरा, चाहत का सिलसिला कुछ गहरा है। अध बंद दरीचा, चांद सा चेहरा, चाहत का सिलसिला कुछ गहरा है। शीरीं लहजा, झुकी पलकें, शीरीं लहजा, झुकी पलकें, सर्व कामत, दराज गेसू।
شیریں لہجہ جھکی آنکھیں سر و قامت دراز گیسو میرے ذہن تو پرانے بہت میرے ہیں زخم تو پرانے بہت مگر درد کا سلسلہ کچھ گہرا ہے ہیں زخم تو پرانے بہت مگر درد کا سلسلہ کچھ گہرا ہے سماج کے بندھن ادب کی سازشیں اور بے بس چاہتے ادب دشمن کو بولتے ہیں تو سماج کے بندھن ادب کی سازشیں اور بے بس چاہتے ہیں تقدیر کے کھیل ادھورا میل دعاؤں کا سلسلہ کچھ گہرا ہے تقدیر کے کھیل ادھورا میل دعاؤں کا سلسلہ کچھ گہرا ہے گھنی سیاہ رات روشن دیا گھنی سیاہ رات روشن دیا ایک پائل کی جھنکار افتخار گھنی سیاہ رات روشن دیا ایک پائل کی جھنکار افتخار میری منزل تیرے نقشے پا امید کا سلسلہ کچھ گہرا ہے ڈلتا سورج شام کا منظر یاد کا سلسلہ کچھ گہرا ہے امید ہے کہ میرا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی آپ کی خدمت میں اسی موڈ کے ساتھ علم و ادب کی محفل میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگہبان